अब आप सभी बड़े आराम से लेट जाइए, पूरी तरह रिलैक्स होकर मन को पूरी तरह शांत करके, और लेटे लेटे ही मेरी ये बात आप सुनेंगे। आंखें बंद रखेंगे। जो कुछ मैं बोला या जो कुछ मैं महसूस कराने जा रहा हूँ आपको, आप पहले उसको ध्यान से सुनिए। फिर मैं जैसे जैसे कहूँ अपने मन में वैसा वैसा ही भाव आप करेंगे। ओम। 5 लंबे लंबे सांस, बिल्कुल आराम से, जितना अंदर सांस खींचा जाए उतना ही। धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे अंदर सांस लेकर जाना है। अब तक आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि वासना के कारण मन में तरंगें उठती हैं। जिससे मन में विचारों की संकल्प विकल्प की उथल पुथल आरंभ हो जाती है। मन में विचार उठते हैं और फिर विचारों की श्रृंखला आगे ही आगे बढ़ती जाती है। ये विचार ही वाणी या शारीरिक कर्मों द्वारा प्रकट होते हैं। इन सब पर कंट्रोल किए बगैर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसे करने के लिए कठिन अभ्यास व संसार के प्रति वैराग जरूरी है। जो विचार मन में उठते हैं, अगर आप उनको कंट्रोल में करना चाहते हैं तो ये 1 दिन या 2 दिन या 2 महीने में होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कठिन और लंबा अभ्यास व संसार के प्रति धीरे धीरे वैराग मन में आना बहुत जरूरी है। अभ्यास के तरीके व अभ्यास भी तरीके व विधि पूर्वक होना जरूरी है। पहले शारीरिक कर्मों पर कंट्रोल करो, फिर वाणी पर कंट्रोल करो, फिर मानसिक विचारों पर कंट्रोल करो। एकदम नहीं ये सब कुछ हो सकता। धीरे धीरे होगा। फिर ज्यों ज्यों विचार कम होंगे त्यों त्यों आपको आत्मा में स्थित होने की ओर बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे ज्यों ज्यों मन शांत होगा, त्यों त्यों आपका मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा और आप कुछ समय के लिए अपनी आत्मा में स्थित होने लग जाएंगे। पहले शरीर के कर्मों पर कंट्रोल करने को कहा हमने। इससे क्या होगा? शरीर व इंद्रियों से जो कर्म हम करते हैं उनके साथ साथ फलाकांक्षा, आशा निराशा, सुख व दुख व अनेक प्रकार की आशाएं जुड़ी होती हैं। डिटेल में नहीं, शॉर्ट हैंड में, क्योंकि डिटेल में काफी बात हो चुकी है, आगे भी होगी। और ये आशाएं, फलाकांक्षाएं जो होती हैं, इनसे मन में बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि इन सब आशाएं पूरी नहीं हो सकती। जितनी भी आशाएं आपके मन में उठती हैं वो पूरी नहीं हो सकती। सभी जो अधूरी रह गई उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे, अनुष्ठान करते रहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण के उपदेश को जिंदगी में अपनाना ही होगा। पूर्ण विश्वास उस पर करना होगा। वो क्या है? कर्म करो और फल की आकांक्षा परमात्मा पर छोड़ दो। जो भी वो परमात्मा फल देता है उसको उसका प्रसाद समझकर स्वीकार करो। अगर ऐसी भावना आपके मन में प्रबल नहीं होगी तो आपका मन कभी भी शांत होने की संभावना नहीं है। दूसरी बात, शारीरिक कर्मों पर रोक लगाने के बाद वाणी से कर्म चलते रहते हैं। जब हम शारीरिक कर्मों पर रोक लगाते हैं, शारीरिक कर्मों में बिना विचार, आप विचार करते करते हाथ भी हिलाते हैं, मुंह में भी बुड़बुड़ाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या करते हो।
शरीर कर्म की ऐसे जब बिना आपकी खबर के बगैर ही बिना होते रहते हैं। जब हम शरीर कर्मों पर रोक लगा लेते हैं, बाद में वाणी द्वारा कर्म चलते रहते हैं। भजन, कीर्तन, जप, प्रार्थना, जाप, ये सब वाणी द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं। इनसे मन में ये भाव रहता है कि भगवान मेरा जीवन सुखी करे, मेरे बच्चों की लंबी आयु करे, वह सदा सबको, हम सबको, मतलब रिश्तेदारों को, ना कि पूरे संसार की कामना इस समय नहीं होती, सबको निरोग रखे। जब तब आप करते हैं, कामना अपने और अपने बच्चों के लिए भी करते हैं। जब प्रभु आपकी कामना पूरी नहीं करेंगे तो परमात्मा से नाराजगी करने की आदत उठ ही पड़ेगी। कि इतना मैंने किया, उसने तो दिया ही कुछ नहीं, उसको तो बहुत फल देना चाहिए था। कई बार मैं तो कहता हूँ ज्यादा बार जगह कदा वाणी जाप करती रहती है, बाहर मन अपने विचारों के जाल में फंसा रहता है। आप पाठ करते रहते हैं, चाहे वो जपा जाप हो, मन शरीर के अंदर नहीं रहता। जब आप मौन रहकर एकांत में बैठकर जपा जाप करने का प्रयास करते हो तो भी मन शरीर के बाहर जाने का प्रयत्न करता रहता है। इसे रोकने का एक ही रास्ता है, साक्षी होने का। साक्षी पर अब पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद जो सिस्टमेटिकली प्रवचन शुरू होंगे उसमें साक्षी पर ऐसा प्रवचन करने का प्रयास करूंगा सतगुरु भगवान की कृपा से कि आपका साधना की ओर आपकी यात्रा शुरू हो जाए। देखो, बात कर रहा हूँ अपने स्वभाव में स्थित होने की। जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है हमारा, वो क्या है? साधना का आखिरी प्रसाद हमको क्या चाहिए? अपने स्वरूप में सदा स्थित रहें। हम शरीर व वाणी मन के कर्मों के प्रति साक्षी हो जाए, व इन्हें सहज रूप से होते हुए देखते रहें। शरीर वाणी मन के कर्म अपने आप होते हैं, स्वभाव से होते हैं। नींद व बेहोशी में भी शरीर के भीतर कर्म बंद नहीं होते, सारे सिस्टम इसके काम करते रहते हैं। स्वप्न में भी मन कार्य करता है, शरीर के अंदर के सारे सिस्टम भी कार्य करते हैं। ये सारी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। इसी प्रकार मन व वाणी की क्रियाएं भी प्राकृतिक हैं। मन व वाणी की क्रियाएं रोकने का धीरे धीरे ही हम प्रयास करेंगे। रोकने से ज्यादा उग्र रूप धारण इनको नहीं करने देंगे, क्योंकि जब भी किसी भी चीज का प्रतिरोध होता है तो उग्र रूप धारण करता है। अपने मन को इन सब क्रियाओं से अलग कर इनके साक्षी होकर अपनी साधना को प्रगाढ़ करने की कोशिश करेंगे। यही बोध का रास्ता है। अपने कर्तापन को हटा लेना ही मार्ग है। इसी से चित्त शांत व स्थिर हो सकता है। अब अभ्यास करेंगे, जैसे मैंने कहा ना, रिलैक्स होकर लेट जाओ। साधना होगी साक्षी की। हम कुछ नहीं करेंगे, मन को खुला छोड़ देंगे। मन में उठ रहे विचार या जो भी हमारे मन में भाव उठेंगे उनका हम पीछा करेंगे, मन को रोकेंगे बिल्कुल नहीं। ये साधना थोड़ी सी मैंने पहले भी करवाई, इसके पीछे भी एक राज है। आप इसको साधना तो नहीं समझेंगे, पर ये इतनी अच्छी साधना है कि दूसरी साधनों में आप जाएंगे तब आपकी मन की एकाग्रता आपके अनुसार होगी।
मन के अनुसार नहीं होगी कि जब मन चाहे बाहर चल जाए, जब मन चाहे अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मन में गुण मौन रहते हुए, शांत रहते हुए अपने मन में गुनगुनाओ। ओम मन में गुनगुनाओ। सच्चिदानंद मैं नित्य निर्द्वंद्व मैं जीव माना, बन गया देह का मैं दीवाना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान तो बोलते हैं सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू। मैंने इसको तू की जगह मैं इसलिए बोला कि अब तक आपको विश्वास हो जाना चाहिए था कि भगवान आपके अंदर मौजूद, भगवान की कृपा से ही आपके शरीर और मन से सब प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। सब क्रियाएं करने वाला भगवान ही है। आप तो केवल अहंकार वश अपना उससे नाम जोड़कर कि ये मैं कर रहा हूँ, ऐसे जोड़कर आप अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। आपको जब विश्वास हो गया कि आपके अंदर परमात्मा मौजूद, आप उसी का अंश, तो फिर ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि सच्चिदानंद तू। भगवान भी आपको ही बोलते हैं, वो आपको जगाने की कोशिश करते हैं। सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज जब बोलते हैं सच्चिदानंद तू, तू मतलब जो उनके आगे संगत बैठी होती है उनको वो तो बोलते हैं कि तू तो सच्चिदानंद है। शरीर की मैं में फंसकर क्यों ज्ञानवश भ्रम में पड़ा हुआ है, अपनी असलियत को जानो। इसलिए मैंने ये थोड़ा चेंज किया कि तू तो सच्चिदानंद ही है। तो जब तू सच्चिदानंद है, आप अब मौन रहकर अपने मन का पीछा कर रहे हैं। इस करके बोला सच्चिदानंद मैं नित्य निर्द्वंद्व मैं जीव माना, बन गया देह का मैं दीवाना। प्रभु जी आपका धन्यवाद है जो आप कण कण के साथ साथ मेरे शरीर में भी विराजमान हैं। आपका प्रभु जी धन्यवाद है जो मुझे मानव देह दी। मन में बहुत सी वासनाएं थी। जब आपने मुझे मानव शरीर नहीं दिया था और सूक्ष्म शरीर में मैं भटक रहा था, तो मेरे मन में बहुत वासनाएं थी। इन वासनाओं को पूरा करने के लिए मैं सदा तड़फता रहता था, फड़फड़ाता रहता था, दुखी रहता था। इन वासनाओं को पूरा करने के लिए कितना प्यारा शरीर दिया भगवान, कितना प्यारा शरीर दिया मुझे, और फिर कितने प्यारे संबंधी दिए, कितने प्यारे पड़ोसी दिए। ये आपका ही धन्यवाद है प्रभु। शरीर में प्यारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इन द्वारा आपके शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध को अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा मेरे को। और इन तक पहुंचाने के लिए, इन दिव्य अनुभूतियों को महसूस करने के लिए कितना प्यारा गुरु दिया मेरी जिंदगी में आपने। आपका धन्यवाद है। इससे बढ़कर आपका प्रसाद मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता।
इतना प्यारा गुरु, इतना प्यार करने वाला गुरु, इतना ज्ञान वाला गुरु मेरी जिंदगी में आया, जो मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाकर मेरी जिंदगी को आनंदमयी बनाने का प्रयास कर रहा है, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा से भोगों को भोग कर ना भोगे हुए मन से भी मन अब शांत या अशांत नहीं होता। भोगों को भोग कर या भोग ना मिलने के कारण भी मन अब शांत या अशांत नहीं होता। जो भोग आपने दिए हैं उसमें भी प्रसन्नता का मेरा कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि ये आपके ही प्रसाद हैं। और जो भोगे नहीं हैं, अब उन भोगों को भोगने की भी अब मन में कोई इच्छा नहीं है। मेरे मन में केवल अब एक ही कामना बची है। प्रभु जी, मेरे मन में केवल एक ही कामना बची है, वह आपका अखंड ज्ञान प्राप्त करने की। इसी शरीर में, इसी जन्म में सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज की कृपा से मेरी ये कामना पूरी होगी और मैं अखंड ज्ञान को प्राप्त होकर मरण जन्म के चक्कर से जरूर मुक्त हो जाऊंगा। अब मुझे मन की शांति के लिए जप तप की जरूरत नहीं है प्रभु, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है प्रभु। अब मुझे प्रारब्ध पर पूर्ण विश्वास है। आपने जो भी भाग्य लिखा है वह मुझे स्वीकार है प्रभु। इससे अच्छा आप लिख ही नहीं सकते थे। मैंने जितने अच्छे कर्म किए हैं उससे कहीं अधिक आपने मेरी प्रारब्ध को लिखा प्रभु। अब मेरी कामना नहीं व कोई मेरा विरोध नहीं है। आप मेरे अंदर आत्मा के रूप में मौजूद, ये मैं हर पल महसूस कर रहा हूँ। हर पल आपका मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपका बोध सदा मैं महसूस कर रहा हूँ प्रभु। इससे ज्यादा मेरे को और क्या चाहिए। मेरी इंद्रियां, ये जो मेरी इंद्रियां हैं, इनको ताकत देने का काम आप ही करते हैं प्रभु। ये आपकी ताकत है जो ये काम कर रहे हैं। शरीर मन बुद्धि आपके द्वारा ही चलाई जा रही है प्रभु। मन को विकारों रहित सात्विक बुद्धि निरोग शरीर आपने ही दिया है। धन्यवाद है प्रभु आपका। आपकी शक्ति से ही सब कुछ सक्रिय है। मेरे मन के विकारों को मुक्त करके, संकल्प से मुक्त करके पूर्ण शांत अवस्था में आप ही ने इस स्थिति में लाया है प्रभु। मेरे प्रयास से क्या होना था, ये आप ही की कृपा से हुआ। आपकी कृपा से मैं अपने किए अच्छे व बुरे कर्मों के कर्तापन के भाव से मुक्त हो चुका हूँ प्रभु। आप में स्थित होकर अब मैं पूर्ण आनंद पूर्वक हूँ प्रभु। मैं पूर्ण विश्राम में हूँ प्रभु। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मैं आपको अनुभव करता हूँ, हर पल अनुभव करता हूँ प्रभु। आपकी आत्मा के रूप में आपको जान रहा हूँ। आपका बोध महसूस हो रहा है प्रभु। आपने मुझे बोध स्वरूप बना दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद है। अब मैं परमानंद में स्थित हूँ। मैं देख रहा हूँ अब मन में कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई बंधन नहीं। पूर्ण शांत, अंदर भी शांत, बाहर भी शांत। ये पूरा संसार मेरे लिए शांत है, शांति देने वाला है प्रभु। कितना प्यारा संसार बनाया है। मन में अब कोई हलचल नहीं है, मन में कोई चंचलता नहीं है। भगवान तेरा शुक्र है, आपने मुझे इतना संतोष दिया, आनंद दिया। सबसे बड़ी बात, आप अपने में स्थित होने की सद्बुद्धि दी। मन कहाँ मानता था।
अब मन रहा ही नहीं प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। अज्ञानवश मैं शरीर व मन व बुद्धि का दास था, आपने मुझे इस गुलामी से मुक्त किया प्रभु, मन व बुद्धि की गुलामी से मुक्त किया प्रभु। मैं साक्षी बन गया प्रभु, मैं साक्षी बन गया प्रभु, मैं साक्षी बन गया प्रभु, मैं साक्षी बन गया प्रभु।